आपने सुना होगा बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। आप किस किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आज इस वीडियो का मुद्दा यही होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जो सबका फेवरेट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आप किस किस तरीके से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी पसंदीदा स्टॉक्स है उसको आप खरीद सकते हैं। आप चाहो तो उनकी एक सिप बना सकते हो, आप चाहो तो उनको हर डिप पे बाय कर सकते हो इफ दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। उसका मतलब है कि आपके बिहाफ पे कोई और रिसर्च करेगा और आपके पोर्टफोलियो में वो सारे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद होता है ETF। जैसे ETFs आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स बट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक individual stocks. They offer exposure to a specific index, sector और asset class. तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा इंडेक्स पसंद है या कौन सा एसेट पसंद है, आप उसमें उसके ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है डेट इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट आर डेट इन्वेस्टमेंट्स? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लाइक अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप FD में उसको बैंक में रखते हैं, that is investing in fixed deposit offered by bank and financial instruments which provide fixed return over a predetermined period is a debt investment. उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। Investing in government issued bonds such as sovereign gold bonds or government savings bond or treasury bills which are considered relatively safer investments. Right? गवर्नमेंट का है तो बहुत सेफ माना जाता है। ये भी एक तरीका होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग करने का। फिर कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट। इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। एक और तरीका है आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करने का कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो रियल एस्टेट थोड़ा फ्लैट होता है। वैसे मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर जाता है। दो चीजें जो हमेशा ऊपर ही जाती है, इवन तीन चीजें मैं कह सकती हूँ फॉर दैट मैटर। रियल एस्टेट ऊपर जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। बट कोई भी उनमें से ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सीधा सीधा ऊपर जाता हो। देयर विल गो अप कम डाउन, गो अप कम डाउन। स्टॉक मार्केट में ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप किस तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 10 लाख है तो 10 लाख आप रियल एस्टेट में कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हो। तो सबसे पहला तरीका तो वही है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। घर लो, शॉप लो, ऑफिस लो, या जो भी आपको कोई लैंड ले लो, फार्मिंग के लिए लैंड ले लो। वो एक तरीका होता है टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट। या फिर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच इज कॉल्ड REITs, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग इन REITs विच आर कंपनीज दैट ओन, ऑपरेट or finance income generated real estate. REITs provide investor with an opportunity to invest in real assets without directly owning properties. So you don't own the properties but you do invest in them और उससे आपकी एक इनकम जनरेट होती है। फिर उसके बाद आता है गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल। गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल में भी बहुत सारे तरीके हैं। आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो और उसको लेके अपने घर में रख सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो, अपने बैंक में रख सकते हो, राइट? Investing in physical gold is in the form of jewelry, coins or bars or a hedge against inflation and currency depreciation. उसके बाद आप gold traded ETFs में भी ट्रेड कर सकते हो। Investing in gold ETFs which track the price of gold and are traded on stock exchanges. ठीक है, ये तो हो गए मेन वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। उसके बाद कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कमोडिटीज में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इन्फ्लेशन ऊपर होगा कमोडिटीज की प्राइस ऊपर जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है, राइट? सो राइट टाइम टू इन्वेस्ट व्हेन इन्फ्लेशन इज लो, दैट्स द टाइम यू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। सो commodities, investing in commodities such as crude, natural gas, agricultural products and metals through commodity exchanges like MCX or NCDX, you can do it. Private equity and venture capital, investing in private equity like कोई startup है आप उसमें invest कर सकते हो। Investing in private equity funds or venture capital funds that provide exposure to privately held companies with high growth potential. मगर याद रखिए उसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है because you don't know the outcome is going to be successful or not. तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है।
फिर आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो, हाईली वोलेटाइल स्पेस, राइट? इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन, इथेरियम एंड अदर डिजिटल एसेट्स थ्रू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। फिर उसके बाद आप SIP कर सकते हो, किसी भी चीज में SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, ETF में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, आपको जिस, और इक्विटी में तो बहुत पॉपुलर है लोगों को SIP करना। सो धीरे धीरे आप सिस्टमैटिक प्लान बना सकते हो, मंथली प्लान बना सकते हो, क्वार्टरली प्लान बना सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर है रिटायरमेंट प्लानिंग प्लान, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दिस इज अनदर वे ऑफ सेविंग मनी, contributing to EPF or retirement saving scheme where both the employees and the employer make regular contributions. फिर है PPF, investing in PPF, a long-term investment option with tax benefits offered by Indian government. When diversifying investments, it's essential to consider factors such as risk tolerance, investment goals, time horizon, and market conditions. Maintaining a well-diversified portfolio across multiple assets classes can help mitigate risk and optimize returns over a long term. Additionally, consulting with a financial advisor can provide personalized guidance based on इंडिविजुअल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड गोल। तो आपको बहुत, ये नहीं है कि अगर आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया तो आपका पैसा सेव हो गया। आपको राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना है, राइट स्कीम में इन्वेस्ट करना है और राइट प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान करते हुए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हो और जनरेट कर सकते हो पैसिव इनकम फ्रॉम द मार्केट। आप इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद करते हो? Write it in the comment box. Let others also know. मुझे लगता है कि लर्निंग का प्रोसेस बोथ वे होना चाहिए। आप लोग कुछ लिखेंगे तो मैं भी कुछ नई चीज समझूंगी और सीखूंगी। Please write in the comment box which is your favorite. What are your favorite instruments when you diversify your capital? See you in the next video.